राइट, सो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। राइट, यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यूनिट्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो भी यूनिट रखना है। आई विल टेक mm, ठीक है। सो हम लोगों ने उस दिन वॉल्स तक किया था, वॉल आर्किटेक्चरल। हम लोगों ने देखा था आप कोई भी वॉल टाइप में से कोई भी एक टाइप का वॉल ले सकते हो, थिकनेस चेंज कर सकते हो, लेयर्स ऐड कर सकते हो, मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हो। राइट, एंड उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने स्वीप और रिवील का भी यूज किया था। तो ये सारी चीजें यूज करके आप अपना वॉल क्रिएट कर सकते हो। एंड सिमिलरली हम लोगों ने कर्टन वॉल्स का भी देखा था। राइट, कर्टन वॉल्स क्या होते हैं? सिर्फ एक सिंपल ग्लास वॉल्स होते हैं, जिसको आप प्लान में कहीं पर भी जहां पे आपको ग्लास मटेरियल चाहिए आप वहां प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, राइट। सो अब आप डोर्स और विंडोज प्लेस करने के लिए आपको एक वॉल की जरूरत होगी। राइट, आप डायरेक्टली डोर्स एंड विंडोज कहाँ पे प्लेस करोगे? लाइक आप डायरेक्टली तो कहीं पे नहीं लगा सकते। सो यू नीड टू हैव प्रॉपर वॉल्स। राइट, सो क्या करेंगे, अभी एक नॉर्मल वॉल ले लेते हैं। राइट, सपोज आई हैव टेकन वॉल एक्सटर्नल 215 उसका थिकनेस है, ठीक है, ब्रिक वर्क। सो कोई भी आप वॉल ले लो एंड कुछ एक बेसिक सा प्लान क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट हम अभी इसमें डोर्स और विंडोज ऐड कर लेंगे। राइट, वेरी बेसिक एक ऐसा प्लान ले लेते हैं। इस वॉल को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, बहुत ही रैंडम सा है ये, ठीक है, चलो फाइन। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। अब डोर्स एंड विंडोज प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल के जस्ट नेक्स्ट आप देखोगे आपको डोर का ऑप्शन मिलेगा। इसको भी आप जैसे सिलेक्ट करोगे आपको प्रॉपर्टीज में से जाके पर्टिकुलर टाइप का डोर सेलेक्ट करना है। राइट, सो अभी प्रॉपर्टीज में सिर्फ दो टाइप के डोर्स हैं। राइट, एक डबल पैनल डोर है और एक सिंगल पैनल डोर है। डिफरेंट साइजेस के हैं हमारे पास। डबल पैनल डोर 2 साइजेस का है, सिंगल पैनल डोर 3 साइजेस का है, ठीक है। एंड कुछ वर्जन में, कुछ रेविट के वर्जन में, पुराने वर्जन में मे बी सिर्फ आपके पास एक डोर हो सकता है, एक सिंगल डोर। सो द थिंग इज ये इनफ नहीं है। राइट, अपने ड्राइंग्स में, अपने मॉडल्स में प्लेस करने के लिए ये इनफ नहीं है। सिर्फ एक टाइप का डबल पैनल और एक टाइप का सिंगल पैनल से आप अपना पूरा मॉडल नहीं डिजाइन कर सकते। सो अभी हम इसको नॉर्मल ये वाला यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट सेज लोड फैमिली। ओके, एक ऑप्शन मिलेगा आपको लोड फैमिली का। इससे हमें ये पता चलता है कि डोर्स जो है यहाँ पे वो एक फैमिली है। राइट, ये कंपोनेंट्स हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स में प्लेस कर रहे हैं। फाइन, सो आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने डिजाइन के हिसाब से एज अ कंपोनेंट आप बना के इसको यहाँ प्लेस कर सकते हो। या फिर आपके पास एक लाइब्रेरी है, मैंने ड्राइव पे शेयर करा है, आई टेल यू उसमें क्या करना है, वहां से आप लोड भी कर सकते हो। राइट, बने बनाए डोर्स भी लोड कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से भी उसको बना सकते हो। ओके, सो अभी के लिए हम लोग जो हमारे पास प्रॉपर्टीज में है उसको प्लेस करते हैं। सो लेट्स से ये वाला साइज ले लेते हैं। 1810 ये इसका विड्थ है, 2110 इसका हाइट है। वी कैन चेंज दिस। राइट, आराम से चेंज कर सकते हैं इसको, हम डुप्लीकेट कर लेंगे और उसका थिकनेस चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो इसको यहां से सिलेक्ट करते हैं एंड सपोज अब आप देखो, आप जैसे हमने डोर सेलेक्ट किया, अगर हम कर्सर इधर उधर लेके जा रहे हैं, सो एक ये साइन आ रहा है, दैट मीन्स आप अभी यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप अपना कर्सर वॉल के पास लेकर आओगे, सो इजीली आप देखो वॉल पे आपको डोर का सिंबल मिलेगा। तो आपको जहां प्लेस करना है आप इसको वहां पे प्लेस कर दो। राइट, सपोज ऐसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, या फिर मेन एंट्रेंस पे ऐसे कर लेते। ओके, आप सिंगल डोर प्लेस करते हैं, सिंगल डोर्स का भी साइज ले लेते हैं, सपोज 910 2110 यहाँ प्लेस कर लेते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं। सो अभी हम रैंडमली प्लेस कर रहे हैं। फाइन, डोर्स प्लेस करने के बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, सो ये जो एरो मिलेगा इससे आप डोर को फ्लिप भी कर सकते हो। राइट, आप अपने डोर के पोजीशन को फ्लिप भी कर सकते हो।
आपको अंदर की तरफ खोलना है अंदर की तरफ खोल सकते हो, बाहर की तरफ खोलना है तो बाहर की तरफ कर सकते हो। सिमिलरली सिंगल डोर्स आप लेफ्ट और राइट की तरफ फ्लिप कर सकते हो और अपसाइड डाउन भी कर सकते हो, राइट। अंदर की तरफ बाहर की तरफ वो भी कर सकते हो, या फिर लेफ्ट और राइट भी आपको अगर चेंज करना है सो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, 3D में चेक करते हैं। सो कुछ ऐसे आपके डोर्स प्लेस हो जाएंगे। अब डोर्स का कंस्ट्रेंट क्या होता है, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ डोर। आप सिलेक्ट कर लो कोई भी डोर। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप डोर प्लेस करते हो ना, ये आपको डायमेंशंस भी दिखाता है। सो आपको सेंटर में प्लेस करना है या पर्टिकुलर एक डायमेंशन पे, एक डिस्टेंस पे प्लेस करना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इजीली उसको सेट कर सकते हो। फाइन, सो देखते हैं 3D में वापस आके इसके कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। डोर के कंस्ट्रेंट्स बेसिकली दो ही होते हैं, लेवल और सेल हाइट। लेवल मतलब आपको किस लेवल पर डोर को प्लेस करना है। सपोज मुझे लेवल 1 पे चाहिए, तो आपने कंस्ट्रेंट में क्या चेंज कर दिया, लेवल चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको हमें तो 0 पर ही रखना है। एंड आप सेल हाइट दे सकते हो, लेट्स से 400 mm के बाद आपका डोर अगर स्टार्ट हो तो आप उतना का सेल हाइट दे सकते हो। इतने यहाँ पे आपको स्टेप्स बनाने तो आपके स्टेप्स आ जाएंगे, तो ऐसे करके आप यहाँ पे सेल हाइट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो आपके डोर के दो ही कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फाइन, अब सपोज अगर मुझे इस डोर का विड्थ चेंज करना है, राइट, अगर इस डोर का विड्थ चेंज करना है, सो ये सिंगल डोर हमने यहाँ पे भी लिया है, चलो सपोज एक यहाँ ऐड कर लेते हैं। देखो, ये जो दोनों डोर्स हैं ये सेम ही फैमिली के हैं, राइट। हम लोगों ने देखा है कि डोर्स बेसिकली ये सब डोर्स एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो ये दोनों डोर्स सेम ही फैमिली के हैं। सो इसकी जो भी विड्थ है वो 910 है। लेट्स से मुझे इसकी विड्थ 1200 करनी है सिर्फ ये वाले डोर की। सो अगर हम इन जनरल लाइक अगर मैं एडिट टाइप में जाके यहाँ पे इसकी डोर की सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ पे भी आप देखो, आपको हाइट का ऑप्शन है, विड्थ का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से विड्थ चेंज करूंगी सो वो दोनों में अप्लाई होगा, राइट। 1200, ठीक, दोनों में चेंज होगा वो। सो हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ एक डोर में अप्लाई हो, मतलब हमें दोनों में चेंजेस नहीं करने, एक को ही चेंज करना है। करेक्ट, हमें डुप्लीकेट करना चाहिए, राइट, वेरी गुड जय। राइट, यस आमिर, करेक्ट, विल डुप्लीकेट। फाइन, सो जो भी आपको डोर का विड्थ चेंज करना है, हाइट चेंज करना है अपने डिजाइन के हिसाब से, आप उस डोर को पहले सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाके उसको डुप्लीकेट करो सबसे पहले। ओके, डुप्लीकेट जब आप कर रहे हो तो एज आई टोल्ड यू, आप जो भी साइज चेंज करने वाले होते हो वो डालो यहाँ पे। सो हम लोग को लेट्स से 1200 चाहिए इसका विड्थ, और हाइट तो हमें सेम चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको सब सारे पूरे डोर में जहां जहां जो भी हमने बनाया है उसके मटेरियल्स प्रोवाइडेड हैं, आपको मटेरियल चेंज करना है वो कर सकते हो। डायमेंशंस आप देख सकते हो अगर आपको किसी का चेंज करना है। सो हम लोग को यहाँ से विड्थ चेंज करनी है, सो विड्थ हमें करनी है 1200। ठीक है, ओके, सी, सो ये वाला डोर आपका 1200 विड्थ का है एंड ये वाला आपका 900 का है। एंड एज आई टोल्ड यू, हम जो भी डुप्लीकेट करते हैं वो हमारे प्रॉपर्टीज में ऐड हो जाता है। आप देखोगे प्रॉपर्टीज में हमारा ये वाला डोर का साइज ऑलरेडी एडेड हो गया, ऐड हो गया 1200 और 2110, ये वाला इसमें ऐड हो गया। फाइन, जब अगर कहीं पर भी आपको 1200 की विड्थ का डोर चाहिए तो हमेशा डुप्लीकेट करके बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टीज में से सीधे उसको यूज कर सकते हो। ओके, ऐसे आप इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये तो ये हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज मुझे दूसरे टाइप का डोर लोड करना है, राइट, दूसरे टाइप का डोर लोड करना है। सो उसके लिए एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोड फैमिली का। सो उससे पहले आप सब लोग अगर अपना जस्ट अ सेकेंड ड्राइव लिंक ओपन करोगे ना, जो आपका ड्राइव लिंक है अगर आप इसको ओपन करोगे, सो यहाँ पे एक फाइल अपलोड हुई है
ठीक है, यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी दैट सेज टेम्पलेट्स एंड लाइब्रेरी। ठीक, आपको यहाँ एक ये फाइल मिलेगी टेम्पलेट्स एंड लाइब्रेरी की। ठीक, इसको सब लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें जो भी आपको कुछ डोर्स यूज करने हैं अलग डिजाइन के, विंडोज यूज करनी है, राइट, बहुत सारी, एक तरह से एक लाइब्रेरी तरह का आप मान लो ऑटोडेस्क का। तो ये आप डाउनलोड कर लो, जिप फाइल है, अगेन आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं पे सेव कर लो फोल्डर में, एक्सट्रैक्ट करोगे इसको तो यहाँ पे इंडिया के फोल्डर में जाओगे तो आपको ये कुछ फोल्डर्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपको कुछ कॉलम्स मिल जाएंगे, डोर्स मिल जाएंगे, राइट। एंटररिच मतलब ह्यूमन फिगर ना, जो भी हम उसमें ऐड करते हैं, फर्नीचर ऐड कर सकते हो, लाइटिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप अपने विंडोज ऐड कर सकते हो, जो अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। सो वो टेम्पलेट फाइल आप जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वापस रेविट में आते हैं, देखते हैं इसको ओपन कैसे करेंगे। सो आपने यहाँ से डोर लिया, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा लोड फैमिली का, इस पे क्लिक करो, क्लिक ऑन लोड फैमिली। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शंस नहीं है। कुछ लोगों के पास शायद यहाँ ओपन करते ही कुछ ऑप्शंस आएंगे, राइट, मेरे केस में नहीं है तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। और जिसको यहाँ पे खुलते ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, रेविट फाइल्स मिल रही है, देन इट इज फाइन, इट्स करेक्ट। सो अब यहाँ पे आई ओपन, मैंने कहा वो फाइल सेव किया है, सो सपोज मैंने डी ड्राइव में सेव किया हुआ है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट्स एंड लाइब्रेरीज खोलेंगे, इंडिया का फोल्डर खोलेंगे, एंड यहाँ पे देखेंगे डोर्स का फोल्डर। अब इसमें आप देखोगे कुछ टाइप के ऑलरेडी डोर्स हैं, राइट। इसमें भी कैटेगरी है कि डोर आपको रेजिडेंशियल के हिसाब से चाहिए, हार्डवेयर या कमर्शियल, तो हम रेजिडेंशियल लेंगे। एंड यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डोर्स मिलेंगे। ठीक है, सो सपोज ये एक टाइप का डोर हो गया, ये एक टाइप का डोर हो गया, राइट। सपोज हमें ये ग्लास का भी चाहिए, तो आप यहाँ से डोर सेलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए, एंड इसको ओपन पे क्लिक कर लो। आप साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, पिक कर सकते हो किस साइज का चाहिए। ओके, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज में जाके अगर आप चेक करोगे, पहले सिर्फ तीन, पहले सिर्फ दो टाइप के डोर्स थे, अब दो टाइप के और हमने इसमें ऐड कर दिए, राइट। 1800 विड्थ का और 2100 इसका जो वो है हाइट, उसका हमने एक डोर ऐड किया है। ठीक है, और दूसरा डोर हमने इसका ये वाला ऐड किया। फाइन, चलो इनको भी प्लेस कर देते हैं। सो लेट्स से एक डोर ये वाला है, ठीक है। और सिंगल अगर आपको कहीं प्लेस करना है तो आप यहाँ पे सिंगल भी दे सकते। सी, ये आपका डबल पैनल वाला आ गया, और ये आपका सिंगल पैनल। ओके, फिर सेम ऑप्शंस इंडोर्स के लिए भी है। फाइन, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर सपोज आपको अगर अपना डोर क्रिएट करना है तो एज आई सेड आप एक कंपोनेंट में उसको बना के यहाँ पे लोड कर सकते हो, या फिर आप इसी डोर को एडिट फैमिली का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसकी फैमिली के मोड में जाके राइट एडिट कर सकते हो आप इसको। एक्सट्रूजन है, ब्लेंड है, रिवॉल्व है, ये ऑप्शंस लेके आपको इसमें जो भी कुछ प्रोफाइल बनाना है, कुछ ऐड करना है, कुछ भी डिटेल्स ऐड करनी है वो आप यहाँ कर सकते हो। एक बार हो गया तो फिर आप लोड इनटू प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेट्स से जो भी डोर्स हमने यहाँ पे ऐड करे हैं, सपोज मेरे नेक्स्ट फ्लोर पे एग्जैक्टली सेम पोजिशन पे डोर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगले लेवल पे सेम पोजिशन पे। हाउ, आप सारे डोर्स सेलेक्ट कर लो कंट्रोल से, ठीक है, सारे डोर्स सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा, इसको बोलते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड बोलते हैं इसको, इस पे क्लिक करो।
जैसे ही आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हो यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, इस पे क्लिक करो, ये वाला ऑप्शन लो, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, लेवल 1, ऑब्वियसली जो जितने भी लेवल्स है आपके, तो यहाँ पे लेवल 1 है, इसको लो एंड क्लिक ऑन ओके। सी, जो भी चीजें हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी थी वो सेम पोजीशन पे दूसरे लेवल पे कॉपी पेस्ट हो गया। फाइन, सो डोर प्लेस करना बहुत सिंपल है, जहां पे भी आपके प्लान में डोर्स आ रहे हैं आप डोर प्लेस कर सकते हो, एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट करके आप उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हो। सो आप उसके, सपोज ये वाला एक डोर है, या तो इसी को ही आप एडिट फैमिली में जाके इसको ही एडिट कर सकते हो, राइट। इसके उसमें फिर आप एडिट मोड में गए, यहाँ पे आपने सपोज एक कटआउट बना लिया, ठीक है, सपोज चलो मुझे ग्लास देना है, राइट, सेम आप माइका के लिए कर लेना। सो ये एक प्रोफाइल बना लिया, फिनिश, ठीक, सो ये कटआउट आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और हम लेयर ऐड करेंगे क्योंकि खाली तो रखना नहीं है, सपोज आपको माइका देना है या ग्लास देना है, तो फिर आप यहाँ पे एक्सट्रूजन लोगे, एक्सट्रूजन से यहाँ पे वर्टिकल ये वाला प्लेन सेट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग जितने भी थिकनेस का आपको अपना बीच का मटेरियल लेना है वो आप यहाँ पे उस थिकनेस का बना लो, ठीक, हमारा ऑलमोस्ट 20 या कुछ है। सो जो अभी तक हमने सीखे हैं टूल्स, उसको बस आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना है, बस दैट्स इट। इसको यहाँ तक ले लो एंड जो भी मटेरियल देना है, कुछ भी आपको अगर अप्लाई करना है, सपोज मुझे ग्लास देना है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज में आपको मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जाके आप मटेरियल दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये ऐसा कटआउट सा नहीं बनाना है, इस पूरे डोर के पैनल पे ही देना है, तो उस पे आप मटेरियल अपना माइका का अप्लाई कर दो, राइट। यहाँ पे शायद हमारे पास ग्लास का मटेरियल नहीं है, ये वाला है, राइट, ये अप्लाई कर लो। इमेज से कैसे मटेरियल अप्लाई करते हैं वो मैं आपको आगे हम लोग क्लासेस में देखेंगे, राइट। इमेज से आप अपना मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, यस। सो अभी देखो मैंने इस डोर में जो भी चेंजेस करे वो सब डोर में अप्लाई हो गया, राइट। हमने इसमें ग्लास का वो ऐड कर दिया। सेम अगर आपको इस पे एक माइका का मटेरियल देना है तो आप उसी पैनल पे मटेरियल अप्लाई कर दो, अगर आपके पास माइका की कोई इमेज है तो इमेज से भी कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं तो जब हम मॉडल पे डिटेल्स करना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है विंडो। विंडो भी एग्जैक्ट सेम है, जिस तरह से आप डोर प्लेस करते हो उसके लिए भी आपको वॉल्स चाहिए पहले। सो आर्किटेक्चर में जाओगे, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो विंडो का है, राइट। प्रॉपर्टीज में, विंडोज में आपको सिर्फ एक ही टाइप का प्रॉपर्टी, लाइक एक ही टाइप की विंडो मिलेगी जिसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, राइट। सो आपको प्लेस करना है वो यूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, जहां भी आपको एड ऑन करना है। बट लेट्स से अब हम अगेन डिफरेंट टाइप की विंडोज लोड करते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी आप देखो लोड फैमिली का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। इसमें आप जाओगे वापस इंडिया वाले फोल्डर में, तो आप यहाँ पे आपको विंडोज का भी फोल्डर मिलेगा, यहाँ से आपको जो विंडो आपको पसंद आ रही है आप वो विंडो सेलेक्ट करके ये वाला ले लेते हैं, अप्लाई कर सकते हो, ठीक। ये विंडो के इतने सारे साइजेस के ऑप्शंस हैं, आपको जो चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हो एंड यू कैन प्लेस योर इन योर प्लान। ओके, जहां भी आपको इसको प्लेस करना है, ठीक है। ऐसे आप एक बार 3D में देखोगे तो ये आपके विंडोज आ गए, फाइन, लाइक दिस। सेम आप जो चीजें आप डोर्स के लिए करा है सेम आप विंडोज के लिए भी कर सकते हो, राइट। विंडोज प्लेस करने के बाद आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। जो भी चेंजेस करना है आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। सेम विंडोज को भी आप दूसरे फ्लोर पे, कोई भी चीज अगर आप एक फ्लोर से या दूसरे फ्लोर पे कॉपी पेस्ट करना है तो उसका तरीका यही होता है, आप उसको सिलेक्ट कर लो। सो प्लान में जाके सारी विंडोज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने का एक, या तो एक ऑप्शन है आप कंट्रोल से एक एक करके सारी विंडो सेलेक्ट करो, या एक इजी तरीका ये आप एक विंडो सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस ले लो, या तो विजिबल इन प्रोजेक्ट या इंटायर प्रोजेक्ट कर लो,
सो बेसिकली उस फैमिली की जहां जहां आपने विंडोज या डोर प्लेस करे होंगे तो वो सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, तो आपको एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। अब जो इस फैमिली का पार्ट नहीं है, जो दूसरी फैमिली का है, उसको आप कंट्रोल से सिलेक्ट कर लो। ठीक, सारी विंडोज यहाँ देखो सिलेक्टेड है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन लेना है अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। जितने भी लेवल्स आपके प्रोजेक्ट में है वो यहाँ शो कर जाएंगे। सो हमें लेवल 1 चाहिए। ओके, सी आपके विंडो के भी कंस्ट्रेंट सेम है, सेल हाइट और लेवल। जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। कर लिया, आप नेक्स्ट इसको डिलीट कर देते हैं। चलो ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका कॉलम्स। कॉलम्स बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली भी अपने प्लान्स में कॉलम प्लेस कर सकते हो, या फिर ज्यादा प्रिसाइसली अगर आपको प्लेस करना है तो यहाँ पे जहां से आप लेवल लेते हो ना आर्किटेक्चर में, वहीं पे आपको नीचे ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, सो आप एक ग्रिड बना सकते हो अपने साइज के हिसाब से, जितने बाय जितने का आपको ग्रिड चाहिए। ठीक है, और उस पे इंटरसेक्शन जहां हो रहा है आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे हम कॉलम प्लेस करते हैं। ठीक है, सो ग्रिड बनाते हैं। बहुत सिमिलर है, जैसे आप लेवल्स बनाते हो सेम वैसे यहाँ पे ग्रिड बनता है। ठीक, सो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक। ये सपोज मेरी एक ग्रिड लाइन। ठीक, आप डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हो, कितने डिस्टेंस पे आपको दूसरी ग्रिड लाइन बनानी है, राइट, वो सब देख सकते हो। या फिर इजी तरीका है ऑफसेट, पिक लाइंस ले लो। ठीक, पिक लाइंस लो यहाँ से और आप ऑफसेट दे दो, जितने का भी आपको ऑफसेट देना। सपोज मुझे 5000 के ऑफसेट पे दूसरी ग्रिड लाइन चाहिए, दैट्स इट। ये थोड़ा ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे वर्टिकल लाइंस भी बनानी है। तो सेम आप ग्रिड ले लो यहाँ से वर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस तो नंबर्स में आ रही है, लेट्स से वर्टिकल लाइंस मुझे नंबर में नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे अल्फाबेट्स में चाहिए। हाँ, रिपीट हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, अभी आप प्लान ओपन कर लो। प्लान में आप ये ग्रिड ले लो, यहाँ से ग्रिड से बस हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। और पिक लाइन की मदद से, ये आपका जो टूल है पिक लाइन, यहाँ एक ऑफसेट दे दो। सपोज एक ऑफसेट दे दिया, उसकी मदद से आप लाइन का ऑफसेट ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, तो बस हमने पिक लाइंस की मदद से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई। अब एक वर्टिकल बनाई है, तो ये भी आपका नंबर में आ रहा है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल तो 1 2 3 है, फाइन। अब वर्टिकल भी आपका नंबर में आ रहा है। सपोज मुझे ये अल्फाबेट्स में चाहिए, ABCD लाइक दैट। सो आप इजीली उसको एडिट कर सकते हो, उस पर डबल क्लिक करो और आप इसको A नेम कर सकते हो। अब इसके बाद से आप जो भी ग्रिड बनाओगे वो अल्फा, जो भी आप लाइन बनाओगे वो अल्फाबेट में ही टैग आएगा उसका। ठीक है, वापस ग्रिड पे जाके आप पिक लाइन से ऑफसेट ले लो। सपोज ये अब मेरे को ये वाला चाहिए 6000 का। सी, ऐसे हमने एक ग्रिड प्रिपेयर कर लिया। ये वाला डिस्टेंस है 5000, ये वाला डिस्टेंस है 6000। ठीक है, चलो ऑलराइट। अब हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, हम इसके हिसाब से अपने कॉलम्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप कॉलम पे जाओ, आर्किटेक्चरल वाला कॉलम लेंगे। प्रॉपर्टीज में से आप देखो, आपको सिर्फ एक रेक्टेंगुलर कॉलम मिलेगा, 3 डिफरेंट साइजेस मिलेंगे आपको। सपोज यहाँ से हमने ले लिया 600 बाय 600, दैट्स इट। आप बस कॉलम ले लो एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे इसको प्लेस कर दो। ठीक है, डबल स्केल 3D में देखो, ये आपका कॉलम प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो वो ग्रिड सिर्फ हमारे पास प्लान में एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे अपने कॉलम्स प्लेस कर दें। बाकी कॉलम्स प्लेस करने के बाद आप अपने 3D में उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है वो भी कर सकते हो।
सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक। कॉपी, यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, कौन सा लेवल, लेवल 1, ठीक है। सो आपके कॉलम्स दूसरे लेवल पे कॉपी होते हैं। कोई पर्टिकुलर कॉलम का साइज चेंज करना है, आप उसको सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, उसको डुप्लीकेट करो सबसे पहले, और जो भी साइज आपको चेंज करना है, सपोज मुझे 900 बाय 900 का बनाना है, तो पहले उस साइज का आप रीनेम करो, और यहाँ से आप इसकी डेप्थ और इसका विड्थ 900 कर लो, ठीक है। सो सी उस कॉलम का साइज चेंज हो गया, और अब अगर आप देखोगे कॉलम्स में वो वाला साइज भी एड ऑन हो गया आपकी प्रॉपर्टीज में। सब जहां पे अगर आपको 9 बाय 9 का कॉलम चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल सिंपल रेक्टेंगुलर जो कॉलम्स हैं। अच्छा, कॉलम के कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कॉलम के कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं जो आपके वॉल के कंस्ट्रेंट्स थे। क्या कंस्ट्रेंट्स थी? बेस लेवल, बेस ऑफसेट, टॉप लेवल, टॉप ऑफसेट। कहां से आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है? अगर आपको ऑफसेट प्रोवाइड करना है आप ऑफसेट दे सकते हो, और कहां तक आपका कॉलम जा रहा है, और वहां पे भी अगर आपको ऑफसेट देना है तो ऑफसेट दे सकते हो, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपके वॉल्स के होते हैं। फाइन। सो अब ये तो हो गया नॉर्मल रेक्टेंगुलर कॉलम। अगर मुझे सर्कुलर चाहिए, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर के लिए या तो आप उसको लोड कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी एज अ फैमिली है सर्कुलर कॉलम की, या फिर आप इसको क्विकली बना भी सकते हो, राइट। बहुत सिंपल है, एक्सट्रूजन से बना सकते हो। एक सर्कुलर प्रोफाइल बनाओ, उसको एक्सट्रूजन से फिनिश कर दो, वो 3D में मतलब मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और उसको आप उतना हाइट दे दो जितने हाइट का आपको कॉलम चाहिए, राइट। दोनों तरीके हैं, तो आप बना सकते हो या फिर आप लोड कर सकते हो। सो यहाँ पे सपोज हम बनाते हैं, सो आप फाइल में जाओ, न्यू ले लो, कॉलम्स के लिए एक फैमिली टेम्पलेट होता है, ठीक है। इस पे क्लिक करो, यहीं पे आपको एक फैमिली टेम्पलेट मिल जाएगा, मेट्रिक कॉलम, ठीक। ये आपको एक मेट्रिक कॉलम का टेम्पलेट मिलेगा, इसको खोलो, ओपन कर लो, फाइन। ये एक तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपके पास सारे वही टूल्स आ गए जिसकी हेल्प से आप बना सकते हो। सिलेक्ट से एक्सट्रूजन लेते हैं, ठीक, सर्कल शेप लेते हैं यहाँ से, और एक सर्कल बनाते हैं। रेडियस आप डिसाइड कर लेना कितने रेडियस का लेना है, लेट्स से 500 का है, ठीक है। और आप फिनिश पे क्लिक करो। सो एक्सट्रूजन क्या होता है? आप 2D प्रोफाइल को 3D में बना सकते हो। सो ये नॉर्मल जो 2D सर्कल शेप था ये 3D सर्कल बन गया। अब आप यहाँ देखोगे कि एक्सट्रूजन तो बाय डिफॉल्ट जो डेप्थ देता है, जो हाइट देता है, वो 250 की ही देता है। सो हाइट चेक करने के लिए आप हमेशा एक बार एलिवेशन ओपन करो। जब भी आप एक्सट्रूजन से कुछ भी बनाते हो, हमेशा इसका हाइट क्रॉस चेक करने के लिए आप कोई भी एलिवेशन ओपन करो। अब आप देखो, जब इस कॉलम को आप प्रोजेक्ट में लोड करोगे ना, बस इतनी हाइट आएगी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रूजन की डेप्थ बस इतनी है। इसको पिक करो पॉइंट को और अपर लेवल तक लेके जाओ। सो जितनी कॉलम की हाइट है, जो लेवल की हाइट है, उतनी आपकी कॉलम की हाइट हो जाएगी, दैट इज 4000, ठीक है। सो एक्सट्रूजन से जब भी आप कुछ भी बनाते हो, आप एक बार एलिवेशन में चेक करो कि क्या एग्जैक्ट हाइट आ रही है, ठीक। अब आप करोगे लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओके, दैट्स इट। अब आप अगर अपना प्रॉपर्टीज देखोगे, सो ये एक फैमिली लोड हो जाएगी यहाँ पे सर्कुलर कॉलम की। इसको लो और आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, सी ये आ गया आपका सर्कुलर कॉलम। प्लान में प्लेस करते हो, फाइन, सी। इजीली अगर आपको सर्कुलर कॉलम बनाना है तो आप या तो बना सकते हो या फिर उस कंपोनेंट को लोड भी कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज अगर आपको कोई डिफरेंट शेप का कॉलम बनाना है, ओके, कुछ रैंडम शेप का आपको कॉलम बनाना है। सो अगर आपको याद होगा जब हम लोग वो टूल्स पढ़ रहे थे, एक्सट्रूजन, ब्लेंड और ये सारा, सो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे रिवॉल्व
मैंने आपको उस टाइम बोला था कि रिवॉल्व मोस्टली हम यूज करते हैं कॉलम्स क्रिएट करने के लिए, राइट। रिवॉल्व हम मोस्टली यूज करते हैं कॉलम को कॉलम्स बनाने के लिए। सो इसके लिए क्या होता है, आप एक एक्सेस बनाते हो, एक्सेस की एक तरफ एक प्रोफाइल बनाते हो और वो प्रोफाइल इस एक्सेस के अलाउंग रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है। सो फिर से हम एक वही टेम्पलेट ओपन करेंगे, न्यू फैमिली, मेट्रिक कॉलम ओपन करेंगे। अब रिवॉल्व के लिए आपको एक्सेस बनानी है ना, वर्टिकल एक्सेस, तो आप एलिवेशन खोलोगे, ठीक है। सो जो एक्सेस बनेगी वो 0 लेवल से लेवल 1 तक बनेगी। सो आप रिवॉल्व कमांड लो, एक्सेस लाइन बनाओ पहले पूरी, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर में। फिर बाउंड्री लाइन से आप इसको प्रोफाइल दे दो, ठीक। अब सपोज एक रैंडम सा प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। अभी बहुत रैंडम एक प्रोफाइल क्रिएट किया है, बस मेक श्योर की प्रोफाइल क्लोज होनी चाहिए हर तरफ से, ठीक। कुछ ऐसा हमने क्रिएट किया। अब बनाने के बाद आप लोड इनटू प्रोजेक्ट करोगे, ओके, ठीक है। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, फाइन। 3D में देखो। सो कुछ आप अपने हिसाब से, अपने डिजाइन से भी एक कॉलम क्रिएट कर सकते हो इजीली रिवॉल्व से, ठीक है। ये क्लियर है सबको? तो आप एक्सट्रूजन से बना सकते हो, और मोस्टली जो हम रिवॉल्व से बनाते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से, वो आप रिवॉल्व से ही बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोर का एंड सीलिंग प्लान। वो दोनों भी काफी सिंपल है, समझते हैं कैसे करते हैं उसको। ओके, सो पहले ये डिलीट कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे भी कुछ है, ऑलराइट, ठीक। सो फ्लोर एक्चुअली वेरी सिंपल है, मतलब इट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ पे आपको बस फ्लोर, ऑब्वियसली आप अपने प्लान के हिसाब से बनाओगे ना, सो फ्लोर इज क्वाइट इजी, यू हैव टू मेक इट अकॉर्डिंग टू योर प्लान। जिस शेप का आपका प्लान होगा उसी के हिसाब से तो आपका फ्लोर आएगा। सो फ्लोर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शंस हैं कुछ। फ्लोर बाय फेस हम कर चुके हैं, स्ट्रक्चर हमें नहीं करना है, हम फ्लोर आर्किटेक्चर लेंगे। हर चीज का हमें सिर्फ आर्किटेक्चरल लेना है, राइट। सो इसमें भी, फ्लोर में भी आप सबसे पहले प्रॉपर्टी सिलेक्ट करोगे, किस टाइप का आपको फ्लोर चाहिए। सो यहाँ पे कुछ फ्लोर्स है जिन पे ऑलरेडी ना मटेरियल अप्लाइड है, राइट। सो आप टाइप ले लो, फ्लोर का टाइप ले लो, फिर आप उसके हिसाब से अपने फ्लोर का थिकनेस चेंज कर सकते हो, मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। वो सारा चीज आप कर सकते हो। सो सपोज हमने यहाँ से ले लिया फ्लोर टिम्बर, राइट। इसका मतलब ये एक सिंपल फ्लोर का थिकनेस है जिसपे वुडन का लेयर है मटेरियल का, ठीक। इसकी जो थिकनेस है फ्लोर की वो 247 है अभी बाय डिफॉल्ट। सो आप बस एक प्रोफाइल बना लो जिस शेप में आपको फ्लोर चाहिए। पिंक लाइंस हमेशा इसका मतलब होता है प्रोफाइल लाइंस, राइट, वी ऑल नो दिस, ठीक है। इसको फिनिश कर लो, ठीक है, कुछ ऐसे। क्लिक ऑन फिनिश, 3D ओपन करोगे तो ये ऐसे आपको अपना फ्लोर मिल जाएगा, सी, ठीक। सिंपल, बस एक क्लोज प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल में आपको अपना फ्लोर चाहिए वो आप बना लो। फिनिश पे क्लिक करोगे तो
थिकनेस जो अभी इसमें है वो बाय डिफॉल्ट है, थिकनेस हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ्लोर आप सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट, दूसरे लेवल पे भी आप कॉपी कर सकते हो। फाइन, सपोज हमने 2 लेवल्स पे फ्लोर कॉपी कर लिया। सपोज अगर मुझे जो बेस में है फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर पे है, उसका थिकनेस इंक्रीज करना है, सो आप एडिट टाइप में जाओगे, सबसे पहले डुप्लीकेट करोगे। सपोज हमें फ्लोर का थिकनेस रखना है 400, ठीक है, 400 का ले लेते हैं फ्लोर थिकनेस, ठीक है। एडिट में जाओ, यहाँ पे आपके पास एक लेयर है मटेरियल की, ठीक है, और एक लेयर है स्ट्रक्चर की, इन दोनों का मिला के आपका टोटल थिकनेस 247 था। अब हमें इन दोनों का मिला के हमें कितना करना है, 400। तो या तो आप इसको 378 कर लो, राइट, तो 22 उसको रहने दो, तो आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ओवरऑल। या आपको जितने भी चाहिए, सपोज यहाँ पे इसको तो 375 कर लेते हैं, मटेरियल की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, राइट। तो आप अपने हिसाब से देख लो कितना स्ट्रक्चर चाहिए, कितना मटेरियल का लेयर चाहिए। तो ओवरऑल बस 400 चाहिए हमें, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। सो डुप्लीकेट करा, सो अब आप जब भी फ्लोर सिलेक्ट करोगे, तो सी आपके पास 2 फ्लोर्स हैं, एक ये वाला जिसकी थिकनेस कम है, और एक फ्लोर की थिकनेस जिसकी 400 है, ठीक है। ऐसे आप फ्लोर बना सकते हो। इसमें अगर रियलिस्टिक मोड पे चेंज करें, तो इस फ्लोर पे एक्चुअली ऑलरेडी मटेरियल अप्लाइड है, राइट। आप देखोगे इस फ्लोर पे ऑलरेडी मटेरियल अप्लाइड है, तो आप इसका मटेरियल चेंज कर सकते हो, नया बना सकते हो, जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा है, राइट। या अगर आपके रेविट में कोई आपने फ्लोर लिया है जो बेसिक है, उस पर कोई लेयर नहीं है, तो जैसे आप वॉल के लिए करते हो ना, आप नया लेयर ऐड करोगे इंसर्ट से, फिर आप उसकी थिकनेस दोगे, फिर आप उसको मटेरियल दोगे, सो सेम आप मटेरियल फ्लोर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक सिंपल आप इसके एडिट टाइप में जाओगे, अगर आपको चेंज भी करना है, स्ट्रक्चर एडिट, ये देखो अभी वुड का मटेरियल अप्लाइड है, आपको यहाँ से कोई दूसरा मटेरियल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर लो, एसिड ब्राउजर से कुछ फ्लोरिंग का मटेरियल डाउनलोड कर लो। सो आप देख सकते हो कुछ डिफरेंट टाइप का फ्लोरिंग अगर आपको चाहिए तो आप वो भी अप्लाई कर सकते, ठीक है। सो अभी हमारे पास ये वुडन फ्लोरिंग अप्लाइड है, तो ठीक है, फाइन, वी आर ओके विद दिस। अब इसके बाद सपोज अगर आपको फ्लोर में कटआउट बनाना है, राइट, फ्लोर में कटआउट देना है, सो फ्लोर क्या है, एक प्रोफाइल ही तो बनाई है आपने, राइट, पिंक लाइंस एक प्रोफाइल बनी थी। सो वापस ग्राउंड फ्लोर पे आके आप फ्लोर सेलेक्ट करो, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट बाउंड्री। जैसे आप फ्लोर सेलेक्ट करोगे, एक ऑप्शन मिलेगा एडिट बाउंड्री, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको वापस प्रोफाइल मोड में ले जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको वापस प्रोफाइल मोड मतलब एडिट मोड में ले जाएगा। यहाँ पे हम लोग को पता है रेविट में प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल बनाने पे आपको एक हॉलो प्रोफाइल मिलती है। तो सपोज यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल बना लिया हमने, फिनिश, सो उस शेप का आपको एक कटआउट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका कटआउट है, ठीक। सेम कटआउट अब दूसरे फ्लोर पे भी कटेगा, राइट, सेम कटआउट दूसरे फ्लोर पे भी आएगा। सो आप दूसरा फ्लोर का प्लान ओपन करो, तो देखो आपको नीचे वाले फ्लोर का एक प्रिंट काइंड ऑफ मिलेगा कि ठीक है, इस शेप में हमें कटआउट चाहिए इस फ्लोर पर भी। फ्लोर सेलेक्ट करो, एडिट बाउंड्री, या तो आप इसी शेप का एग्जैक्ट आप बना लो प्रोफाइल, या फिर सबसे इजी तरीका होता है पिक लाइंस यूज करके। पिक लाइन से क्या होता है, आप ऑफसेट ले सकते हो और आप कॉपी भी तो कर सकते हो लाइंस को। सो इससे जो ये वाली लाइंस है हमने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश, सी, सो सेम कटआउट आपके दूसरे फ्लोर पे भी क्रिएट हो गया। कंटिन्यू करते हैं, लास्ट देखते हैं सीलिंग प्लान। सो लेट्स से कटआउट हटा देते हैं, नॉर्मल फ्लोर रखते हैं, ओके। अब इसी फ्लोर पे हम लोग वॉल्स मतलब एक स्ट्रक्चर से बना लेते हैं, इस पे वॉल ऐड कर लेते हैं, डोर विंडो, राइट, फिर हम उसका सीलिंग प्लान बनाएंगे। सो यहीं पे आप वॉल्स ऐड कर लो, ठीक है, कोई भी टाइप का वॉल ले लो ना। हियर यू सी, अगर आपका लोकेशन लाइन सेंटर लाइन है और आपने ऐसा वॉल बनाया,
तो आप देखो आधा वॉल फ्लोर पे जा रहा है, आधा वॉल फ्लोर से बाहर है। कैन यू सी? आधा वॉल आपका फ्लोर पे है, आधा बाहर है, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इसको हटा दो आप। जब आप वॉल बना रहे हो तो आपको लोकेशन लाइन चेंज करनी पड़ेगी, या तो फिनिश फेस इंटीरियर ले लो या फिनिश फेस एक्सटीरियर ले लो। ठीक, ऐसे चलो एक्सटीरियर ले लिया है, कोई बात नहीं, या तो इसको फ्लिप कर लो। ठीक है, अदरवाइज आप पिक लाइन से बना लो, पिक लाइन सबसे इजी रहता है। पिक लाइंस लोगे ना, सो बस अपना कर्सर लाइन के पास लेके जाओ, ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको वॉल बाहर बनानी है या अंदर बनानी है। हमें अंदर चाहिए, तो आप यहाँ से बस पिक लाइन से आप इजीली वॉल्स को प्लेस कर सकते हो। बस पिक लाइंस के लिए लोकेशन लाइन आप फिनिश फेस इंटीरियर लोगे या फिर फिनिश फेस एक्सटीरियर। ठीक, सो ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर सा बन गया। फटाफट से इसमें डोर्स विंडोज ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स से ये एक डोर यहाँ आ गया, एक डोर यहाँ आ गया। ठीक है, फिर विंडो लेते हैं। ठीक है, रैंडमली हमने बहुत सारे विंडोज प्लेस कर दिया। ठीक है, सी ओके, सेकेंड। ऑलराइट, राइट, अब सपोज ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, राइट, ये हमारी बिल्डिंग है। अगर इसका मैं ऐसे सेक्शन कट करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं इस बिल्डिंग को कट करूं हॉरिजॉन्टली और कट करके नीचे की तरफ देखें, उसको बोलते हैं फ्लोर प्लान, राइट। फ्लोर प्लान भी क्या होता है, आप एक लेवल पे प्लान को, बिल्डिंग को कट कर रहे हो और आप नीचे देखते हो तो आपको नीचे पूरा फ्लोर प्लान दिखता है। यहीं पे अगर आप एक बिल्डिंग को एक लेवल पे कट कर रहे हो और अगर आप ऊपर देखते हो तो आपको सीलिंग प्लान मिलता है। ठीक है, नीचे देखते हैं तो फ्लोर प्लान होता है, ऊपर देखोगे तो सीलिंग प्लान होता है। बना रहे हो किसी भी लेवल पे, तो आप हमेशा सीलिंग प्लान्स में बनाओगे। ठीक, क्योंकि सीलिंग प्लान्स अलग है। आप सेक्शन, एक बिल्डिंग को एक लेवल पे काट के ऊपर देखते हो तो सीलिंग होता है, नीचे देखते हो तो फ्लोर्स होते हैं। ठीक, सो जब भी आप सीलिंग प्लान कर रहे हो, सीलिंग प्लान बना रहे हो, हमेशा आपको सीलिंग प्लान के लेवल्स में बनाना है, फ्लोर प्लान्स में नहीं बनाना, क्योंकि सीलिंग प्लान में भी आपको लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो नेवर गेट कंफ्यूज, फ्लोर प्लान्स में नहीं बनाना है आपको, सीलिंग प्लान में लेवल बनाना। ठीक, तो इसका लेवल 0 ओपन करेंगे। अब सीलिंग आपकी दो टाइप की होती है। ठीक, सीलिंग आपकी दो टाइप की होती है। सीलिंग लेंगे यहां से, पहला होता है ऑटोमेटिक, दूसरी होती है स्केच सीलिंग। ठीक है, दो टाइप की सीलिंग होती है, फर्स्ट ऑटोमेटिक, दूसरा स्केच सीलिंग। ऑटोमेटिक, पहले आप सीलिंग सेलेक्ट कर लो कौन सी चाहिए, 600 बाय 600 की ग्रिड की, या 6 बाय 12, या फिर प्लेन सीलिंग। सो लेट्स से 6 बाय 6 का ग्रिड ले लेते हैं। ऑटोमेटिक सीलिंग बहुत सिंपल होता है, जिस भी शेप का, जिस भी फॉर्म का आपका बिल्ड है, उसी शेप की आपको एक ऑटोमेटिक सीलिंग बना के दे देता है। ठीक है, अगर आप पर वो क्लोज प्रोफाइल होना चाहिए। लेट्स से ये एल शेप का हमारा बिल्ड फॉर्म है, तो आप देखोगे इसकी जो इनर बाउंड्री है उसको पिक करेगा और यहाँ से आपको एक सीलिंग बना के देगा। तो आपको बस इसके अंदर आके क्लिक करना है, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक सीलिंग लोगे, बस इसके अंदर आके क्लिक करो तो आपकी सीलिंग बन गई। 3D में जाके आप चेक करते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें तो सीलिंग विजिबल तो है। ओके, शेडेड में आ जाते हैं। यहाँ से आप देखो तो सीलिंग दिख तो रही है, बट ऐसे एग्जैक्टली कैसे हम लोग बाहर से प्लेस कर सकते हैं। सो क्या करना है अब हम लोग को, सी, आप अपने आप प्रॉपर्टीज में, ठीक है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेक्शन बॉक्स का।
ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेक्शन बॉक्स, इसको चेक करो। आपके पूरे बिल्डिंग के अराउंड एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, उसको सेलेक्ट, उस पर क्लिक करो। हर साइड पे बॉक्स के आपको कंट्रोल पॉइंट्स मिलेंगे। कंट्रोल पॉइंट से आप पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कंट्रोल पॉइंट से एडजस्ट कर सकते हो। सो ये वाला सपोज पुल करना है या फिर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे, सो आप देखो वो वॉल ही चली गई। ठीक, सो वो वॉल डिलीट नहीं हुई है, बस उसको थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ पुश कर दिया है ताकि हमें इंटरनल 3D सेक्शनल व्यू मिल जाए। ओके, सेक्शन बॉक्स से आप एक सेक्शनल व्यू बना सकते हो, 3D सेक्शनल व्यू देख सकते हो अपने मॉडल का किसी भी साइड से। ठीक है, किसी भी साइड से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जिस भी साइड से आपको करना है ये वाला ले लेते हैं, तो आपको बस उस साइड पे क्लिक करके that's it। ठीक है, तो आपके मॉडल का अंदर का पूरा व्यू इजीली आप देख सकते हो। अब सीलिंग जब भी क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट, राइट, सीलिंग हमेशा आपकी 2600 की हाइट पे बनती है। ठीक, सो ये बाय डिफॉल्ट इसकी यही हाइट होती है 2600। सो हाइट हमेशा बस हमें एडजस्ट करना है। सो सपोज ये सीलिंग एग्जैक्ट मुझे फ्लोर से टच करानी है। सो आप यहाँ पे मेरा 400 का फ्लोर है, सो मैं यहाँ पे सीलिंग होगी मेरी 37 पे। देखो, सो बिल्कुल फ्लोर के नीचे मेरी सीलिंग होगी। फाइन, ये हमारी सीलिंग है। ठीक है, बस सीलिंग में आप अपने हिसाब से बनाओ, आपको कैसी सीलिंग चाहिए, आपको बस उसका हाइट ऑफसेट देना है, दैट्स इट। सो ये तो होगी ऑटोमेटिक सीलिंग, इसमें हमने कुछ बनाने में एफर्ट्स नहीं करे, सिर्फ हमने सेलेक्ट किया, अपने इनक्लोज स्पेस में क्लिक किया, सीलिंग अप्लाई हो गई, बस आपने हाइट देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सीलिंग में स्केच सीलिंग, इसी में दिखा देती हूँ मैं आपको। स्केच सीलिंग मतलब आप कोई डिजाइन बना रहे हो सीलिंग में, वो बहुत ही बेसिक से एक डिजाइन ले लेते हैं, आपको सारे ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस देखने के लिए कि वो कैसे बनता है, हम एक बेसिक डिजाइन बना लेते हैं। ओके, कुछ ऐसा। ठीक है, बीच में भी कुछ बना लेते हैं। ठीक है, कुछ सर्कुलर ले लेते हैं इधर। मिरर भी कर सकते हो पर वो बाद में करेंगे, भी तो रैंडम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलो ओके, फिनिश। सीलिंग ये वाला प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, 3D में देखो ये एक सीलिंग बन गई है, बस आपको हाइट ऑफसेट देना है। तो सपोज अगर हमें कुछ ड्रॉप सीलिंग देनी है, राइट, फॉल सीलिंग्स होती है ना, जिसमें फॉल सीलिंग में बेसिकली क्या होता है, सीलिंग्स ही होती है जो एक अलग अलग लेवल पे होती है, बहुत हल्का सा माइन्यूट ड्रॉप्स होते हैं। सो वो आप हाइट ऑफसेट से यहाँ पे शो कर सकते हो, राइट। अब ये वाला सीलिंग 37 पे प्लेस किया, तो लेट्स से ये वाला सीलिंग आप 36 पे प्लेस कर दो, तो हल्का सा आपको एक हाइट का ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक, एक और बनाते हैं, लेट्स से यही जो सीलिंग बनाई है। ठीक है, फिर से सीलिंग लो, स्केच सीलिंग। अब ऑफसेट्स लेते हैं हर तरफ से, सपोज 300 के। डिजाइन आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। फिनिश, इसको भी कर दो प्लेन। आई थिंक पूरा वो नहीं लेना चाहिए, इसको बना दे 35। सी से आपका एक और, बट इसमें ना ये पूरे से विजिबल नहीं है, तो एक काम करता है, एडिट बाउंड्री में जाके इसका नहीं ले रहे हो।
ठीक है। सो कुछ आप ऐसा डिजाइन भी बना सकते हो। सो सीलिंग बहुत सिंपल है, आप रैंडम डिजाइन प्रोवाइड करो। ठीक है, आपको लाइट्स अगर देनी है प्लान में ही, आप एज अ कॉम्पोनेंट उसी लाइब्रेरी में आपको लाइट का भी फोल्डर मिलेगा, आप बस इस यहाँ पे लोड करके प्लेस कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, आपको बस सीलिंग प्लान में इसको बनाना है। ठीक है, एंड सिर्फ हाइट से प्ले करना है। आप लेवल्स आप डिसाइड कर लो कितना हाइट देना है, कितने कितने गैप पे दूसरा सीलिंग बनाना है, दैट्स इट। ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी सीलिंग का डिजाइन दे सकते हो। ठीक, दैट्स इट। आप और बना सकते हो। आप सपोज मुझे बाहर आना है, राइट, सेक्शन बॉक्स से बाहर आना है, तो बस आप सेक्शन बॉक्स अनचेक कर दोगे तो आप वापस अपने नॉर्मल 3D में आ जाओगे। बट अगर आप अभी भी चेक करो, सीलिंग हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ठीक, लाइक दिस। बस अगर आपको इंटरनल व्यू चाहिए काम करते टाइम तो आप सेक्शन बॉक्स को ऑन कर सकते हो। क्लियर है सबको? सीलिंग का समझ आया? सीलिंग सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, ऑटोमेटिक और स्केच। ऑटोमेटिक जिस भी शेप की आपकी प्रोफाइल है उसी शेप की आपको सीलिंग मिल जाएगी, और स्केच में आप अपने हिसाब से अपनी प्रोफाइल का डिजाइन बना सकते हो, बस आप लेवल्स के साथ प्ले कर सकते हो उसको और इंटरेस्टिंग बनाने।